हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि JKSSB क्लास 4 के आपके फुल प्रैक्टिस सेट, तो आज आपका जनरल नॉलेज का सेट रहेगा, सेट नंबर 1, जिसमें 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे, और ये उसी पैटर्न पे मैंने बनाए हैं जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और इसी के लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। सो एज़ यूजुअल स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ आप बेल आइकन दबा लें, क्योंकि अब जो क्लासेस होने वाली है वो थोड़ी सी रैपिड होने वाली हैं, आपको ज़्यादा क्लासेस मिलने वाली हैं। और इस टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को प्रैक्टिस करें। MCQs क्वेश्चंस बनाइए, जितने हो सकते हैं उतने बनाइए, कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये 40 क्वेश्चन है, तो जो बच्चा यहाँ इस 40 में से 25 क्वेश्चन आंसर कर जाएगा उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। बाकी वाले बच्चे सारे के सारे और मेहनत करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इस क्लास में आपको ये भी आइडिया बनेगा कि किस फील्ड से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रखा गया है करंट अफेयर्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स के लिए रिलेटेड बच्चे बड़े सारे मैसेजेस भेजते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। नोबेल प्राइज आपने सारे पढ़ लेने हैं, 5 फील्ड में ये दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है कि नोबेल प्राइज फॉर पीस, पीस के लिए किसको मिला है इनमें से, ठीक है। नोबेल प्राइज फॉर पीस 2020 में जो नोबेल प्राइज मिले हैं वो किसको मिले हैं। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका जो आंसर रहेगा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में साथ के साथ टाइप करते जाना है, ठीक है। जिसको नहीं पता होगा वो लिखता जाएगा नो सर, जिसको पता होगा वो आंसर करेगा, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। जब मैं आंसर बताऊंगा उसके बाद आप अपनी नोटबुक पे इसको नोट कर लेंगे। सो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को आपका दिया गया है नोबेल प्राइज फॉर पीस, ठीक है। इस तरह से लिटरेचर में किसे दिया गया है ये आप लोगों ने देख लेना है, या आप लोगों ने गूगल सर्च करना है। देन आपका फिजिक्स में किसे दिया गया है, देन आपका केमिकल साइंस या फिर केमिस्ट्री में किसको दिया गया है, ये सारे आप लोगों ने देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सो सीजन ऑफ फ्लोरिंग ऑफ सैफरन, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से आपका कि मोस्ट जो सिग्निफिकेंट क्रॉप है, सिग्निफिकेंट क्रॉप जो है वो कौन सी है J&K की, तो दैट इज सैफरन। तो अब आपने बताना है कौन से सीजन में जो है इसकी फ्लोरिंग की जाती है सैफरन की, कश्मीर के अंदर। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। एक तो ये बता दिया मैंने, ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है, तो आपके पास सारा डेटा होना चाहिए। तो किस सीजन में होती है, ये ऑटम सीजन में होती है, याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। सिग्निफिकेंट क्रॉप होगी आपकी सैफरन, और सैफरन का फ्लोरिंग सीजन कौन सा होता है, ऑटम। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डेज चिलाई कलान हैज़। तो चिलाई कलन के कितने दिन का ये होता है, ठीक है। तो आपने बताना है, आंसर रहेगा इसका आपका 40 डेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। क्लियर, ये एक एक क्वेश्चन चुन चुन के मैंने खुद बनाए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि अब ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की वो क्या है। सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ट्रॉपिकल में आता है, या दोनों में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंसर बनेगा इसका आपका सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान। तो आपको पता है राजस्थान ऑलमोस्ट प्लेन है, तो इनमें से हिल स्टेशन आपने बताना है कौन सा है। ऑप्शन है अजमेर, उदयपुर, डोडा बेटा, या फिर माउंट आबू। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज माउंट आबू। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है जांस्कर रेंज के बारे में आपने सुना होगा, लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है हमारे J&K की, दैट्स वाई क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। आपने बताना है हिमालयज की कौन सी रेंज में ये पड़ता है, हिमालयज में पड़ता है, शिवालिक में पड़ता है, ग्रेटर हिमालयज, या फिर ट्रांस हिमालयज, ठीक है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ट्रांस हिमालयज। तो आपने याद रखना है कि जांस्कर रेंज जो है आपकी वो किस किस पार्ट में पाई जाती है, आपकी ट्रांस हिमालयज में। क्लियर, मज़ा आ रहा है तो एक बार लिख दो सर, यस सर मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रखा गया है साइंस का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। आपके सिलेबस में जब भी मेंशन किया जाता है ये टॉपिक जरूर दिया जाता है, इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंशंस, ठीक है। तो इजी इजी आपको आते हैं, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से रखा है, तो आप सभी को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सो किसने किया था इलेक्ट्रिक जनरेटर,
जनरेटर वाज इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। क्लियर, साइंस के स्टूडेंट्स को ये पता होगा, जिनको नहीं पता नोटबुक पे नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे पेपर में जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर बासमती राइस। तो आपको पता है J&K के अंदर एक ऐसी प्लेस है जिस यहाँ के बासमती राइस काफ़ी मशहूर है। तो मुझे लगता है ये आपके जम्मू रीजन के जो बच्चे हैं इनको ज़रूर पता होना चाहिए, बाकी वालों को भी पता होता है जिन्होंने पढ़ा होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स RS पुरा। सो याद रखना बासमती राइस RS पुरा, इस तरह से आप लोग एक दो बार प्रोनाउंस करोगे आपको याद रहेगा, बासमती राइस RS पुरा, बासमती राइस RS पुरा, याद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंड द फेमस सिल्क रूट। क्योंकि इसकी जो सिग्निफिकेंस रही है इतिहास में आपके वेरियस कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए वो ज़्यादा रही है, दैट्स वाई सिल्क रूट को किसने फाउंड करा था सबसे पहले, इनमें से वो कौन थे। ऑप्शन है आपके अशोका, कनिष्का, थर्ड ऑप्शन एंड फोर ऑप्शन। तो आपने बताना है आंसर इज कनिष्क। सो कनिष्का वाज द इन्वेंटर ऑफ या फिर फाउंडर ऑफ फेमस सिल्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, रंजीत सागर डैम। तो आपको पता है डैम से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, और स्पेशली आपके ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं ये किस डैम के ऊपर सिचुएटेड है, वैसे क्वेश्चन पक्का आते हैं पेपर में। तो आप लोग रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये सारे आप लोग पढ़ लेंगे। मैं कोशिश करूंगा इनको एक किसी नेक्स्ट वीडियो में लाने की, बट आप लोगों को बता देता हूं क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। तो रंजीत सागर डैम आप सबको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पड़ता है, और वहां पे कौन सी रिवर पे है ये डैम आपका, ये है रावी रिवर के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पूछ लेता है कई बार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कश्मीरी पोइट इज नोन एज वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने बताना है वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स महजूर को बोला जाता है, ठीक है। जो भी फेमस पर्सनैलिटीज का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी से रिलेटेड महजूर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच रूलर ऑफ JK मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। सो स्टूडेंट्स, एजुकेशन पे काम करने वाले जो आपके पर्सन थे उसके बारे में आपने बताना है, जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करा था। ऑप्शन है आपके रणवीर सिंह, हरि सिंह, गुलाब सिंह या फिर प्रताप सिंह। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महाराजा हरि सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाउन इज नोन एज एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। तो मुझे लगता नहीं इसका आंसर बताने की जरूरत है, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ दिल से आपको 99% चांसेस है ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। याद रखना, जब भी एग्जाम देने बैठोगे याद करोगे। सो राइट आंसर इज सोपोर। तो सोपोर आपका एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। तो समुद्रगुप्त कश्मीर का किसको बोला जाता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ललित आदित्य जी। ललित आदित्य जी को बोला जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लेवल ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स वाज हेल्ड एट। क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन आपके मैं यहीं पे कवर कर दूं। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स गुलमर्ग। गुलमर्ग में हुए थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है पार्टीशन ऑफ बंगाल किस ईयर में हुआ था, या फिर ये पूछ सकता है उस टाइम पे लॉर्ड कौन से थे, वायसराय कौन से थे। सो ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, बेंटिक, कर्जन या फिर कैनिंग। रैट इसका आंसर रहेगा आपका लॉर्ड कर्जन। तो जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, याद रखना 1905 भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इन रॉक्स एंड मिनरल्स इज। तो आपने बताना है रॉक्स और मिनरल्स में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज सिलिकॉन। याद रखना, रट्टा मार लेना, एग्जाम में सीधा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा वाज एबॉलिश्ड। एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना, तो काफी अच्छा ये काम किया गया था सती प्रथा को काम। उस टाइम पे कौन थे वायसराय, कौन थे इनमें से। सो राइट आंसर इज विलियम बेंटिक। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूफ इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो ये तो क्वेश्चन आपका आसान है, J&K इसका राइट आंसर रहेगा। रूफ हमारा ही डांस फॉर्म है, आता है क्वेश्चन काफी बार, ठीक है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग किस ईयर में बनी थी। मुस्लिम लीग आपको पता है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1906 में ये आपकी बन गई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई 1905। इस तरह से याद रखा करो, चीज़ों को रिलेट करा करो, ठीक है। मुस्लिम लीग उसके एक साल बाद बन गई 1906 में, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ सेंट्रल स्कीम अमृत, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है, ठीक है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसके रिलेटेड काफी सारा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार दे रही है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट चांसेस है एग्जाम में आने की, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द ई कैबिनेट, ई कैबिनेट, ठीक है। ई कैबिनेट ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, आ सकता है पेपर में, पूरे पूरे चांसेस है। जेकेएसएसबी के जो बड़े एग्जाम्स आपके होने वाले हैं कमिंग, उसमें भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। ई कैबिनेट आपने बताना है। सो हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दिस फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सफोर्ड हैज नेम्ड विच वर्ड एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। अब मुझे लगता है जिस बच्चे को लग रहा है कि करंट अफेयर्स के काफी अच्छे क्वेश्चन सर करा रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अभी मजा आ गया सर, और आप बताएंगे कि ये इस तरह के सेशन आपको और कितने चाहिए, ठीक है, और भी करवाएंगे आपको। ऑक्सफोर्ड ने कौन से वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 से बताया है उसको? सो राइट आंसर इज आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता इसका राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मूवमेंट इज द रिलेशनशिप ऑफ डू और डाई। सो डू और डाई का जो नारा दिया गया था, करो या मरो, ये किस मूवमेंट से रिलेटेड था हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। डांडी मार्च से, अश्वगा से, खिलाफत या फिर क्विट इंडिया से। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स क्विट इंडिया। तो आप लोग बताएंगे क्विट इंडिया जो मूवमेंट था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना है ये किस ईयर में आपका लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली इज बिल्ट बाय, जामा मस्जिद दिल्ली वाली किसने बनाई थी? राइट आंसर इज शाहजहां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था किस ईयर में हुआ था? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट होता है, आंसर इज 1931। 1931 याद रखना, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट 1931 गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फाइट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, उसको कौन सी बैटल बोला जाता है? बैटल ऑफ त्राइन, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ खानवा या फिर बैटल ऑफ बक्सर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बैटल ऑफ त्राइन, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है, बैटल ऑफ त्राइन वाज फॉट बिटवीन, तो आपने याद रखना है मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। हु इज नोन एज लोकनायक, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी इनमें से? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर इज जयप्रकाश नारायण, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये तो इजी क्वेश्चन में आएगा, पता होना चाहिए आपको, आंसर इज लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, व्हेन इट कम्स टू साइंस, जब आपका साइंस के अंदर फिजिक्स का पोर्शन आता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 4 के लिए बनेंगे वो बनेंगे एसआई यूनिट। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं आपके ओम, रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं आपके ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस, गोबर गैस के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर या फिर नाइट्रोजन। सो राइट आंसर इज इट्स मीथेन, मीथेन आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस टाइम इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है? एक तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट में भी क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स में, और वैसे भी ये पोस्ट इतनी बड़ी है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है सर अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े हमारे इस टाइम पे क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। विच एंडोक्राइन, यहां लिख लेना, ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड कौन से ग्लैंड को बोला जाता है आपका? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोग बताएंगे इसकी लोकेशन, ये बॉडी के किस पार्ट में लोकेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंक्शनल यूनिट आपके किडनी के क्या होते हैं? किडनी के होते हैं नेफ्रन, नेफ्रन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है आपका जाइलम के रिलेटेड, एक बनता है आपका फ्लोएम के रिलेटेड, ठीक है। सो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में कौन काम करता है? याद रखना, दैट इज जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है आपका? फ्लोएम आपका करता है मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल पूछेगा तो आंसर करना है फ्लोएम, अगर पूछेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर तो आंसर करना है आपने मार्क जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। तो ये रिसेंट करंट अफेयर्स की न्यूज है, करंट अफेयर्स में आएगा ये। फर्स्ट फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ पानी है। तो पोस्ट ऑफिस ऑप्शन आपके हैं कश्मीर, वाराणसी, बड़ोदरा या फिर गुवाहाटी।
सो राइट आंसर इज कश्मीर, कश्मीर के अंदर ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसपुर, दिसपुर इज द कैपिटल सिटी, इज द कैपिटल ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दिसपुर आपका किस स्टेट की कैपिटल है, सीधा सा क्वेश्चन है। स्टेट्स एंड कैपिटल के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, दैट्स वाई ये आपसे पूछा गया है। सो दिसपुर किसकी कैपिटल है, सबको पता होगा, असम। याद कर लेना सभी कैपिटल्स को, एक बार रिवाइज कर लेना जो आपको भूलने वाली होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज गोइंग टू सेट अप फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अभी बड़ा ज़्यादा काम हो रहा है पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो कौन सी स्टेट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पार्क बना रही है, तो ये अच्छा काम कोई अच्छी स्टेट ही कर सकती है। ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। सो द राइट आंसर इज इट्स तमिलनाडु। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तमिलनाडु की कैपिटल सिटी कौन सी है, ठीक है, कैपिटल बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रॉस विच रिवर द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड। किस रिवर के ऊपर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पुल, ब्रिज पूछा गया है, प्लेटफॉर्म नहीं पूछा गया। ध्यान रखना, इस तरह से कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। सो ऑप्शन इज गंगा, चेनाब, रावी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो किसके ऊपर बन रहा है ये, चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है, ठीक है। चेनाब किस स्टेट में बहती है ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी फॉरेस्ट पार्क इज अनदर नेम ऑफ। तो ये किसका नाम दिया गया है सिटी फॉरेस्ट पार्क। ऑप्शन आपके सलीम अली नेशनल पार्क, डाचिगम नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सलीम अली नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के आ सकता है, हर एंगल से इसको पढ़ लीजिएगा, इसको सीख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वन IPL 2020 ट्रॉफी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जीती है 2020 में IPL, तो जिन्होंने देखा होगा उनको तो पता ही होगा, वैसे भी याद कर लेना। आंसर इज मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस ने आपका IPL 2020 जीता है, याद रखना। इसके साथ साथ रनर अप कौन थे फाइनल में, अब मुंबई ने किसको हराया था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। सो याद रखना, वर्क हार्ड विथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ करते रहोगे तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। बाकी मॉक टेस्ट आपको पता है, हमने आपको रेफर करे थे किसके, ऑलिव बोर्ड के। देते रहिए, जहाँ प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम पे हमें बता दीजिए करिएगा। और सेशन कैसा लगा, काफ़ी मेहनत लगी है इस सेशन में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस सेशन को हर बच्चा 2 से 3 बार देखे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करे और पेपर में जाने से पहले रिवाइज कर ले। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह के शानदार सेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।